अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का ये थर्ड चैप्टर है, एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डोमेन ऑफ y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास साइन x और cos x है, उसकी डोमेन कुछ भी आप पुट कर लें, उसका हमेशा आंसर जो है वो -1 और 1 के दरमियान में आएगा। एनीथिंग यू वांट टू पुट। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ये इन्फिनिटी है, x लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, तो इसका जो डोमेन है वो ये होगी। इसी तरह काज की डोमेन भी यही होगी, जिस तरह मैंने बताया कि जो भी आप पुट कर दें आंसर आपका -1 और 1 के दरमियान ही आएगा। जब बात करते हैं टेंजेंट एक्स की, तो टेंजेंट एक्स में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसा कि हमें पता है कि tan π/2 यानी कि टेंजेंट जो 90 है वो किसके इक्वल होता है? इन्फिनिटी के। तो डोमेन ये कहती है कि हमारा आंसर वो तमाम नंबर जो है वो डोमेन में आएंगे जिनके पुट करने से आंसर इन्फिनिटी ना आए। ठीक है, तो π/2 है, इसके ऊपर आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, तो ये डोमेन में शामिल नहीं होगा। इसी तरह 3π/2 ले लें, 5π/2 ले लें, 7π/2 ले लें, जो भी π/2 का ऑड मल्टीपल आप लेंगे उससे आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 विल नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन। सो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये वाला होगा कि हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने π/2 का ऑड मल्टीपल पुट नहीं करना। इसी तरह डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू कॉट x। अब देखें कॉट क्या होता है? 1/टेंजेंट x। ठीक है, तो कॉट x को अगर मैं इसको लिख दूँ आपके समझने के लिए cos x बटा साइन x। अब आप देखें कि हमें इस फ्रैक्शन के नीचे जो है वो ज़ीरो नहीं चाहिए, तो साइन जिन जिन जगहों पे ज़ीरो होता है वो इसकी डोमेन से हम निकाल देंगे। हमें पता है कि साइन जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर ज़ीरो हो जाता है, यानी कि साइन पाई ज़ीरो है, साइन 2π ज़ीरो है, साइन 3π ज़ीरो है, साइन 4π ज़ीरो है। ठीक है, ये इंटीग्रल मल्टीपल पड़ा है, n बिलोंग टू दी इंटीजर्स। तो कॉट x की कोई भी डोमेन हो सकती है, लेकिन वो n π नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह अगर बात कर ली जाए y इज इक्वल टू सीकेंड एक्स, तो बिल्कुल आप इस तरह समझ लें कि 1/cos x है। अब आप देख लें सीकेंड को 1/cos लिखा है कि cos किन जगह पे ज़ीरो होता है, तो हमें पता है कि cos π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 पे ज़ीरो होता है। तो ऐसे तमाम नंबर हम डोमेन से निकाल देते हैं जिनके ऊपर cos ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे ये वाला अगर आप देखें तो ये ऐसे इंटीग्रल ऑड मल्टीपल पड़े हैं π/2 के जिनके ऊपर cos की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, इसलिए ये डोमेन में शामिल नहीं होंगे, बाकी सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। इस तरह डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू कोसिकेंट x, ये भी अभी हमने डिस्कस किया है। कोसिकेंट x 1/sin x होता है, और साइन x कहाँ पे ज़ीरो होता है? वो n π के ऊपर ज़ीरो होता है। तो ये नंबर हम इसमें से निकाल देंगे। ठीक है, बाकी सारे के सारे इसकी डोमेन हो जाएगी। इसी तरह रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो हमें पता है कि साइन जो है, मैंने पहले भी आपका बताया है कि कुछ भी पुट कर दें साइन के अंदर, जवाब आपका -1 और 1 के दरमियान ही होगा। तो वो कौन सा है जी? ये है, ये ओपन इंटरवल को शो कर रहा है। याद रखना, ये ओपन इंटरवल को शो कर रहा है, और ये किसको कर रहा है? क्लोज इंटरवल को, क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन है। तो इसका करेक्ट आंसर वो बी होगा। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x इज। अब y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x इज, यहाँ पे आप देखें कि जो रेंज है वो कॉज और साइन की एक जैसी है, तो उसका आंसर यही होगा। ठीक है, बता दिया है कि कॉज और साइन की रेंज
एक जैसी है। इसी तरह टेंजेंट की जो रेंज है वो क्या होगी, अब देखें टेंजेंट में आप कुछ भी पुट कर दें, ठीक है, उसका आंसर जो है हमेशा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के दरमियान ही आएगा, ठीक है। क्योंकि देख लें इसकी डोमेन में से हमने वो नंबर निकाल दिए थे जिनके ऊपर ये इन्फिनिटी बनता था, इसलिए इन्फिनिटी को शामिल नहीं करेंगे, बाकी तमाम के तमाम नंबर्स इसमें शामिल होंगे। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो देखें कॉट एक्स कॉस एक्स ओवर साइन एक्स होता है, तो उसकी रेंज हमने देख ली है। तो कॉट एक्स इसका जो है उल्ट कर लेंगे तो इसके अंदर ज़ीरो भी शामिल हो जाएगा। तो इस तरह सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो रेंज है किसकी, कॉट एक्स की। अब सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स की जो रेंज है वो बिल्कुल इक्वल है, और वो क्या है कि y इज इक्वल टू y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, y लेस देन आर इक्वल टू -1, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ठीक है, रेंज लिख रहे हैं ना, तो रेंज इसकी क्या होगी r माइनस ओके -1 to 1, ठीक है। ये भी कहीं पे अगर लिखा हुआ आ जाए, यानी कि इसकी रेंज -1 और 1 के दरमियान नहीं हो सकती, तो इसका मतलब रियल नंबर में से ये निकाल देंगे तो बाकी यही बच जाएंगे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन अगर आपके पास आ जाए टिक ना, या फिर इस तरह का आ जाए, तो ओपन इंटरवल का आपने लाजमी ध्यान रखें। देखना ये क्लोज लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर नहीं है, ओपन। y का भी कोसिकेंट एक्स का भी यही होगा। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच व्हेन एडेड द ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल गिव्स द सेम वैल्यू। देखें कोई ऐसी वैल्यू जिसके पुट करने से थीटा पर कोई फर्क ना पड़े, उसको हम बोलते हैं पीरियड। उसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, यानी कि एक सर्कल कंप्लीट पूरा। साइन और काज का पीरियड जो है वो 2 है, ठीक है ना। देखें ये एक एंगल है, फर्ज करें ये 45 है, इसके ऊपर साइन की वैल्यू जो है वो 1/2 है, ठीक है। अब इसमें बेशक 2 एक और ऐड कर दें, फिर इसकी वैल्यू निकालें, यानी कि 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 405। अब आप बेशक इसकी वैल्यू निकाल लें, इसकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है साइन कॉस दोनों, ये दोनों के लिए सेम है, 2 है। टेन का पीरियड जो है वो पाई होता है। अब जो इनके रेसिप्रोकल है ना, तो उनका पीरियड भी वैसा ही होगा, जितना मतलब टेन का है वही काट का होगा, जो काज का है वही सीकेंड का होगा, जो काज का फिर उसने पूछ लिया, ठीक है। अच्छा अब पीरियड निकालने कैसे हैं, अगर ये काज साइन थीटे नहीं आते, वैसे को कहता है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पीपीएससी के हवाले से। जैसे वो कहता है कि साइन 3x, ठीक है, इसका पीरियड निकालें, तो मेथड मैं आपको समझा देता हूँ। आपने क्या करना है, इसका पीरियड इसके अंदर ऐड कर देना, सबसे पहले हो गया ऐड। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपने x बचाना है, तो क्या करेंगे जी, हम 3 कॉमन लेंगे, इधर x बच जाएगा, इधर क्या बन जाएगा 2π/3। जब आप यहाँ पे खाली x बचा लेना तो ये आपका क्या आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 2π/3 होगा। इस तरह cos 2x का, इसका भी मैं हल कर देता हूँ। क्या करना है, आपने पीरियड को ऐड कर देना। अब आपको क्या बताया, यहाँ पे आपको x बचाना है, तो आपने क्या करना है, 2 कॉमन लेना है, x प्लस पाई बच जाएगा। अब आपके पास पीरियड क्या होगा, पाई होगा। इसी तरह टेंजेंट 4x, तो क्या करेंगे जी, इसके अंदर इसका पीरियड ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास खाली पाई है टेन का, तो हमें खाली x बचाना है, 4 कॉमन लेंगे, x प्लस π/4 आएगा। तो फिर टेंजेंट 4x का जो पीरियड है वो क्या होगा, π/4 होगा। 3x का पीरियड जो है ये होगा 2π/3। अब आपने सॉल्व खुद कर लेना है, देख के भी बंदा बता सकता है। सीकेंट 2x का क्या होगा, ये पाई होगा। कोसिकेंट 3x का 2π/3 होगा। साइन x/3 का 6π होगा। और कॉस का ये भी आपके पास
ओके 6 है ना, हाँ 12 पाई। कैसे निकालेंगे, मैं इसका निकाल दूं आपको। कॉज इसको आपने, मैंने कहा था कि आपने इसमें इसका पीरियड ऐड कर देना, ठीक है। अब देखें कि हमें यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, तो 1/6 हम कॉमन लेंगे। इधर क्या बच जाएगा x, और फिर इधर क्या बन जाएगा 12 पाई, ठीक है। तो 12 पाई जो है हमारा पीरियड होगा। कॉट x/2, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो 2 पाई आएगा आंसर। अब 3 है ना, इसको इग्नोर कर दें, इसका कोई मसला नहीं है, ये जितना भी लिख रहा है आपका असल जो है ना वो टारगेट ये है। तो इसका आंसर जो है आपको पता है कितना होगा, ओके 10 पाई, ठीक है, पूरा 10 पाई ये आंसर होगा। इस तरह x/4 का कोसिकेंट है तो 8 पाई आंसर होगा। देखें इसको इग्नोर करते जाएं, इसका कोई मसला नहीं है। और इस तरह x/7 का क्या होगा भाई, 7 पाई होगा। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ होते हैं ना वो स्मूथ कर्व होते हैं। कैसे, ये साइन का ग्राफ देखें, ठीक है, इस तरह ये बिल्कुल स्मूथ। इसी तरह अगर हम कास का ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह, ठीक है। तो सीकेंड का ग्राफ भी हमने देखा था। द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू साइन ऑफ x विल बी बिटवीन। देखें जो भी वैल्यू पुट की जाए, हमने देखा कि साइन x का जो आंसर है वो 1 और -1 के दरमियान होता है, तो ये वाला आंसर ठीक होगा। देखें x की वैल्यू तो कुछ भी आप पुट करें ये ठीक नहीं है, ये y की वैल्यू हमारे पास आती है। ग्राफ ऑफ अ साइन फंक्शन इन द इंटरवल, देखें साइन फंक्शन को जो ग्राफ है 0 और 2 पाई के दरमियान वो 1 साइकिल है। कैसे, ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होगा, π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2 पाई, ठीक है। 0, ये π/2, ये पाई, 3π/2, 2 पाई, ठीक है। तो 0 और 2 पाई का जो दरमियान जो है, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आके रुक गए, तो इसको हम साइकिल बोलते हैं। द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू 2 साइन x। अब देखें 2 लिखा हुआ है लेकिन इसको आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। साइन x का ग्राफ किसके दरमियान होगा, 1 और -1 के दरमियान। तो the trigonometric functions repeat their values after adding or subtracting 2 pi in basic angle x. This behavior is called periodicity, ठीक है, ये periodicity इसको कहते हैं। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर।